मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे इमेजिनरी फैक्टर के ऊपर। ठीक है, इमेजिनरी फैक्टर में चाहे जो है रिसोल्व इनटू लीनियर फैक्टर भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का ही टॉपिक है कि इमेजिनरी फैक्टर। इमेजिनरी लीनियर फैक्टर। ठीक है, इमेजिनरी लीनियर फैक्टर यानी काल्पनिक और रैखिक गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे हम लोग जो है लिख सकते हैं कि रीसोल्व द फॉलोइंग into imaginary linear फैक्टर। यानी निम्नलिखित को जो है काल्पनिक रैखिक गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। जैसे फर्स्ट नंबर जो हो गया आपको जो है जैसे हो गया कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से आपको जो है तीसरा हो जाएगा जैसे जो है ए क्यूब और जो है माइनस बी क्यूब, और चौथा हो जाएगा आपको जो है जैसे ए क्यूब प्लस जो है बी क्यूब। ठीक है, तो देखिए इमेजिनरी लीनियर फैक्टर करने में हम लोग जो है या तो ओमेगा और चाहे जो है आई यानी ओमेगा यानी इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का यूज करते हैं या आयोटा का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे जो है सॉल्यूशन के तौर पर फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है कि क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो इसमें देखिए हम लोग जो है इमेजिनरी फैक्टर करने में क्या ध्यान में रखते हैं, जब यहाँ पर जो है खास करके ए बी का कोफिशिएंट जब माइनस हो तो वहाँ पर हम लोग प्लस देते हैं और ए बी में इनटू के रूप में क्या करते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या करते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू ए बी लिख देते हैं और प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं। ऐसा लिखने से फिर उतना ही आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में पढ़े थे कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के का सम जो है जीरो होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो होता है। सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पर जो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 आ जाएगा। ठीक है, यानी इकाई के घनमूल का योग जो है जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ से जब चलिएगा देखिए यहाँ से जब लिखिएगा तो ए स्क्वायर और इनटू यहाँ पर कर दीजिए ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, 1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उतना आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर ओमेगा ए बी। ठीक है, और प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी और प्लस हो जाएगा कितना तो बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से जब चलेगा इस दोनों में से देखिए आपको ए इंटू ओमेगा कॉमन होगा तो बचेगा ए इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस में कितना बी, और प्लस यहाँ से 1 कॉमन लीजिए आप तो बचेगा बी कॉमन लीजिए आप तो बचेगा ए इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस बी फिर से। तो फैक्टर के रूप में ये देखिए कि मिल गया, तो इसी को जो है कॉमन करते हैं। तो कॉमन करते हैं तो ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी इंटू में ए इंटू ओमेगा प्लस बी। ठीक है, इस तरीक़ा से आप जो है फैक्टर
कर सकते हैं। तो ध्यान में क्या रखना है, यहाँ अगर माइनस हो तो प्लस दे देना है, और ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख देना है, ठीक है, इंटू ए बी। अगर यहाँ पर पहले से प्लस मौजूद हो तो माइनस लिखना है यहाँ, और फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखना है, क्योंकि इसका वैल्यू माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमने ये जो वर्क किया है कि ए स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, ये वर्क आप बी स्क्वायर के साथ भी करके कर सकते हैं, फैक्टर हो जाएगा। तो इसका जो है दो टाइप का आएगा, कभी ओमेगा स्क्वायर इसके साथ आ सकता है, तो कभी ओमेगा स्क्वायर आपको जो है बी के साथ भी आ सकता है। तो इसमें जो है आपको जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए, जैसे जो है दूसरा में क्या करना है, ए बी का कोफिशिएंट प्लस में है, ठीक है। दूसरा में क्या करना है, ए बी का कोफिशिएंट प्लस में है। तो देखिए इसको हम लोग जो है बी के साथ ओमेगा क्यूब लेके बनाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी है, और प्लस जो है आपको बी स्क्वायर है। तो आपका जो है दोनों कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस है तो माइनस देना है, और इंटू में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखना है, ठीक है, और प्लस में कितना, बी स्क्वायर। तो अब हम जो है ये जो काम है अब बी स्क्वायर के साथ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ए स्क्वायर माइनस ओमेगा ए बी और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बी और प्लस बी स्क्वायर के साथ, तो ओमेगा क्यूब इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि ये जो है दूसरा में हमने जो है यहाँ पर जो लिखा कि ए स्क्वायर, तो यहाँ पर से देखिए अब ए कॉमन होगा, तो ए कॉमन होगा तो ए कॉमन हो गया, तो ए माइनस ओमेगा बी बचा, ठीक है ना। और इसमें से क्या कॉमन होगा आपको, तो देखिए यहाँ से b इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस में कॉमन होगा, तो माइनस में b इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉमन हुआ, ठीक है। तो कॉमन जब हुआ तो बचा कितना, तो a बचा यहाँ से, b इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, a बचा यहाँ से, माइनस में बचेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू बी, ओमेगा इंटू बी, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर b कॉमन हो गया है। अब देखिए फिर से आपका जो है ये मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो a माइनस ओमेगा बी जब कॉमन होगा तो आपको जो है a माइनस बी इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी अगर हम लोग जो है काम करते, जो पहला फैक्टर हमने किया है, तो पहला फैक्टर जो हमने किया है उसमें भी अगर b के साथ अगर ओमेगा स्क्वायर होता है तो यहाँ पर आ जाता है a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, और फिर जो है a प्लस बी ओमेगा। तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको नहीं है। फिर से देखिए आगे, अगला जो इसमें फैक्टर है आपका, ठीक, जिसका करना है वो है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो देखिएगा तीसरा जो है क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब यहाँ से जब चलिएगा देखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पहले जो है ओरिजिनल जो फैक्टर हमने 10th क्लास तक पढ़ी है उसका जो है यूज करते हैं, ठीक है। तब यहाँ से जो है, तो यहाँ पर a माइनस बी इसका फैक्टर होता है, और इंटू ए स्क्वायर और प्लस ए बी, प्लस में कितना, तो बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपने जो है जब जो है a माइनस बी लिख दिया, तो अब देखिए ये जो फैक्टर है आपका जो है, यही दूसरा जो फैक्टर हमने बनाया है उसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसको भी आप जो है ए के साथ भी लेकर के बना सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब। तो वैसे भी बनाइएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी जय तरह का जो है फैक्टर रहेगा उतना तरह का आपका जो है आंसर आ सकता है। बस कहीं पर जो है फॉल्स ना करें आप, लेकिन 2-2, 3-3 आंसर आ सकता है, या फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर जो है आप जो है जब चलिएगा तो ए स्क्वायर, हाँ, और प्लस है तो माइनस देना है, ठीक है, और फिर जो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखना है, और इंटू हो गया ए बी, और प्लस हो गया कितना, तो आपको जो है यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया,
ठीक है। तो आप जो है इसी को अब जो है चलते हैं, तो ए स्क्वायर के साथ अगर ओमेगा क्यूब ले लें आप, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा ए बी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इतना हो गया। तो अब यहाँ से जब चलेंगे तो देखिए यहाँ पर कि ए माइनस बी इंटू, इसमें से कॉमन होगा ए इंटू ओमेगा, तो बचेगा ए इंटू ओमेगा स्क्वायर और माइनस बी, और माइनस यहाँ से बचेगा, कॉमन होगा आपको बी इंटू ओमेगा, सॉरी यहाँ पर बी, केवल बी जब कॉमन करेंगे हम लोग, तो बी जब कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ से ए इंटू ओमेगा स्क्वायर और माइनस में कितना, तो बी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कि ए माइनस बी इंटू, अब जो इसमें से आपको मिल रहा है उसको आप पहले कॉमन लेंगे, तो ए इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस बी जब कॉमन लेंगे तो बचेगा ए इंटू ओमेगा माइनस बी। देखिए अब यही फैक्टर था, लेकिन हम लोग को अब जो है ए इंटू ओमेगा स्क्वायर आ गया और ए इंटू ओमेगा आ गया। तो आपको जो है इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इसी तरह से इमेजिनरी फैक्टर हम लोग निकालते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होगा जहाँ पर आपको खासकर जो है आई का भी यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो हम एक्स्ट्रा इसको लिख रहे हैं, इसमें तो नहीं दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आपको कह दे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फैक्टर के रूप में करिए, तो अभी तक हमने जो है सीखा है कि 10th क्लास तक कि कभी भी इसका जो है रियल फैक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो रियल फैक्टर नहीं होता है तो इसका इमेजिनरी फैक्टर अगर करना है, देखिएगा ये एक क्वेश्चन है, इसको आपको जो है इमेजिनरी फैक्टर करना है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, तो ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे के आई स्क्वायर आप लिख सकते हैं, और इंटू जो है कितना लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। तो प्लस ना दे के माइनस देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। अब आपका जो पहले से जो रियल फैक्टर आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। तो इस तरह से अब इसको कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ए माइनस आई बी और इंटू हो जाएगा ए प्लस आई बी। तो जब भी आपको जो है कभी कभी कहे कि इसका फैक्टर करिए और आपको जो है लगे कि इसका फैक्टर तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है उसी के तहत जो है इमेजिनरी फैक्टर का यूज करते हुए आप उसको लीनियर फैक्टर में बदल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए।